अतेश, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अतेश प्लीज 1 मिनट के लिए बाहर तो आओ। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। तुम्हें कुछ समझ में आ रही है कि मैं क्या हूँ फिरोजा? समझ रही हो? अतेश प्लीज अंदर चलो, बैठ के बात करते हैं। मैं तुम्हारी मर्जी पर चलकर थक गया हूँ फिरोजा। क्या तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं थक गया हूँ अब? अतेश प्लीज। तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तुम्हें मेरे प्यार की जरा भी कदर नहीं फिरोजा। मैंने उस औरत की जुबानी किसी और शख्स से प्यार की बातें सुनी जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। कौन आदमी ऐसा कर सकता है, बोलो? तुमने कभी सोचा नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? तुम समझने की कोशिश भी नहीं करती। अतेश, पता है क्यों फिरोजा? क्योंकि मैं तुम्हें हर लिहाज से प्यार करता हूँ फिरोजा। अपनी माँ की तरह, अपनी बहन की तरह, अपनी दोस्त की तरह, अपनी बीवी की तरह। क्या तुम समझ रही हो? मुझे समझ सकती हो? कभी तुमने प्यार किया? क्या कभी मुझसे प्यार किया तुमने? अतेश। ओ अतेश अंकल, मामा, बाबा हम क्यों रुक गए हैं? बाबा क्या हम लोग उनके पास चलें? अतेश छोड़ो मुझे। ईगे, ईगे। मामा, ईगे। बाबा आपने मामा को नहीं देखा? वापिस चलते हैं बाबा। देखिए वो हमारे पीछे भाग रही थी। अगर हम उनके पास न गए तो उनको दुख होगा। बच्चियों आराम से बैठ जाओ। लेकिन मामा हमारा इंतजार कर रही होंगी। चलें वापिस चलते हैं। अतेश अंकल भी वहीं पर थे बाबा। हमने उनको भी बहुत मिस किया है। प्लीज गाड़ी मोड़े, हमने उनके पास जाना है। बस करो बच्चियों। लेकिन मामा। मैंने कहा बस करो। पर मत चिल्लाएं, वो बीमार है। खुशामदीद। अरे मुझे नहीं पता था तुम लोग इतनी जल्दी। ईगे क्या हुआ? बताओ ना प्लीज। जरा जाकर बच्चियों को देख लो। बेहतर होगा जल्दी सो जाएं। बच्चियों, बच्चियों, क्या तुम लोग मुझे बताओगे क्या हुआ है?
नहीं बताओगी? ठीक है, चलो बुशरा अपने बेड पर आओ। मैं आज कुबरा के साथ सोऊंगी। ठीक है। अच्छा, तो मैं तुम लोगों को कहानी सुनाऊं? नहीं, मैं कुबरा को खुद ही सुना दूंगी। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट जैनब। गुड नाइट। तुम्हारी कोई आवाज नहीं आई तो लगा चली गई। मैं सूप लेकर आता हूँ। नहीं जाओ। यहीं बस टेबल पर रखा हुआ है। बारिश प्लीज नहीं जाओ ना। लाल, तुम मेरी पिछली हरकत की वजह से ऐसा कर रही हो ना? लाल, बस मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, कोई ताल्लुक नहीं। बस तुम पे गुस्सा आ गया मुझे। प्लीज बारिश। तुम्हें पता है ना लाल, तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अहम हूँ। मुझे और किसी के लिए अहम होना भी नहीं है। और आतिश? ऐसा कुछ भी नहीं है, और अब मेरे लिए आतिश नाम का कोई भी नहीं है। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। आप अपना मैसेज बीप के बाद छोड़ सकते हैं। आतिश प्लीज मुझे फोन करो। थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उस बारे में बात करनी है। प्लीज आतिश। ईगे, तुम्हारा फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रहे? बच्चियां जाग जाएंगी, उठा क्यों नहीं रहे? उससे कहो अभी तक हम घर नहीं आए। हेलो। गुड इवनिंग जैनब। मेरी ईगी से बात नहीं हो पा रही। ईगे बच्चियों को लेकर बाहर गए थे। अभी तक नहीं आए। तुम्हें पता है कहाँ होगा इस वक्त? मुझे नहीं पता। ठीक है, प्लीज तुम उससे कहना कि वो मुझे कॉल करे। वो जरा कुछ गलत समझ गया है। कह दूंगी। ईगे, मैं सोने जा रही हूँ। तुम भी जल्दी सो जाना, क्योंकि तुम कल रात भी नहीं सोए। तुम पूछोगी नहीं क्या हुआ? अगर तुमने बताना होता तो बता देते। ज़ैनब, मैं सिर्फ इतना चाहता था वो अपनी माँ से मिल लें, लेकिन अतेश और फिरोजा। बस करो ईगे, तुम्हारी हर बात सुनूंगी, तुम्हारा हर दर्द सुनूंगी, समझूंगी भी, मगर ये नहीं। अगर तुम्हें अपनी पहली बीवी के लिए जलन महसूस होती है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे ये सब मत बताओ। आतिश, आतिश दरवाजा खोलो। आतिश प्लीज, तुम मेरे दोस्त हो। प्लीज आतिश दरवाजा खोलो। अगर तुम मेरे पास ना हुए तो मैं जी नहीं सकती। मैं अब मजीद ऐसे नहीं जी सकता फिरोजा। आतिश, अगर तुम अंदर हो तो प्लीज दरवाजा खोलो।
बाबा, बेटा। बाबा आप जा रहे हैं? हाँ मैं जा रहा हूँ। बाबा आपको मुझे सुबह जगाना था और मैं आपके लिए नाश्ता बनाने वाली थी। तुम इतने मजे से सो रही थी कि डिस्टर्ब नहीं किया। चलो बाद में मिलते हैं। क्या तुम इतनी जल्दी चले जाओगे? अम्मी आप ऐसे क्यों उदास हैं? बाबा की वजह से? ठीक है बाबा जब घर आएंगे तो मैं उनसे कहूँगी आपको उदास ना करें। अगर वो नहीं आए तो? क्यों नहीं आएंगे वो शाम को? अगर वो किसी और से शादी कर लें तो? अगर उनका कोई और बच्चा हुआ तो? आप उनकी बीवी नहीं है क्या? हम अलग हो गए थे, अब हम शादीशुदा नहीं हैं। तुम्हारे बाबा चाहें तो मुझे यहाँ से निकाल दें और मैं भी जाने पर मजबूर हो जाऊंगी। और फिर बाद में तुम भी अपनी अम्मी के साथ नहीं रहा करोगी। मुझे नहीं चाहिए ये नई अम्मी, मुझे आप अच्छी लगती हैं। तुम्हारे बाबा मुझे नहीं चाहे तो? मैं यही कहूँगी कि वो आपसे ही शादी करें। वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। मानेंगे मानेंगे, मैं जो भी कहूँगी मेरे बाबा वही करेंगे। लेकिन आप प्लीज मत रोए ना। ठीक है मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन आ जाओ। अपने बाबा को मत बताना कि मैंने ये सब बातें तुमसे कही हैं, ठीक है ना? नहीं तो वो बाद में मुझ पर और भी ज्यादा गुस्सा होंगे, ठीक है? मेरी प्यारी बच्ची। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, तुम ठीक रहो। तुम प्लीज बीमार नहीं होना, ठीक है? लेकिन मैं फिर बीमार हो जाऊं तो मामा के पास जा सकती हूँ। अगर ना लेके गए तो फिर मैं मामा को लाने तक बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। प्लीज ऐसा मत करो, बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे अफसोस होगा। सोचो अब हम मामा के साथ कैसे मिलेंगे? हम बाबा से नाराज हो जाएंगे। जब तक वो मामा को नहीं लाते हम उनसे बात नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता, तुम्हें यकीन है वो मामा को लेकर आएंगे? मुझे मामा बहुत याद आ रही हैं। मुझे भी उनकी याद आ रही है। आपने कहा था तेज थोड़ी देर में आ जाएगा, क्या वो अब तक बिजी है? वो निकल तो चुके हैं ऑपरेशन थिएटर से, लेकिन उनका एक और मरीज आ गया है। ज्यादा देर तो नहीं लगेगी? शायद 2 घंटे, लेकिन वो जैसे ही फ्री होंगे मैं बता दूंगी आपके बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। सर वो कह रही थी कि कॉल जरूर करें, अगर दोबारा करें तो? उन्हें कहना कि मैं चला गया हूँ। ठीक है सर। अच्छा तो तुम मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ोगी फिरोजा? ईगे, मैं बच्चियों के साथ अम्मी के घर जा रही हूँ। ठीक है। क्या तुम भी आना चाहोगे? मुझे थोड़ा काम है। ठीक है। तुमने फिरोजा से बात की? नहीं, और मेरी कोई नियत भी नहीं थी। ज़ैनब प्लीज कल रात की तरह। जब कहने के लिए कुछ ना हो तो बात करने का फायदा नहीं। शाम को मिलते हैं। बच्चियों, दरवाजे पर मेरा इंतजार करो। अदीला साहिबा। ट्विंकल ट्विंकल जी बताएं, क्या बात है? ईगे आज काम करना चाहता है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। क्या बात करती हैं आप? मुझे नहीं पता भला। ख्याल रखूंगी मैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें इस बात की। ओके, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज और है। जी बोले। अगर कोई फोन करे तो, खासकर फिरोजा, तो क्या आप कह सकती हैं कि ईगे घर पे नहीं है? ईगे ने ही ऐसा बोला है। Up above the world so high, like
the diamond in the sky. फिरोजा साहिबा, आप अभी तो आई हैं, कहाँ जा रही हैं? मैं जरा बाहर जा रही हूँ खुली हवा लेने। अगर कोई फोन आए तो क्या कहूँ? आयशा, आज मुझे नहीं लगता कि कोई मुझसे बात करना चाहता होगा। मैंने हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के लिए कुछ जरूरी सामान की लिस्ट बनाई है, आप देख लें। इतनी टेंशन में मुझसे ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो आयशा, मुझसे ये सब नहीं होगा, तुम खुद कर लो। हेलो। हेलो। मैं मिनिस्टर से मिलने आई थी तो सोचा तुम्हारे पास होती चलूं। तुम मसरूफ हो तो? नहीं, मैं जरा बोर हो रही थी, सोचा बाहर चहलकदमी कर लूं। पूछना नहीं चाह रही, लेकिन क्या हुआ है? पूछो, क्या नहीं हूँ? नहीं पूछूंगी तो क्या नहीं बताओगी? मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहती। अगर मैं बोर हुई तो बहाना करके उठ जाऊंगी, ठीक है? चलो। तुम जरा गाड़ी चला सकती हो? मेरी बात लंबी होगी। ठीक है। हेलो नजम साहब, कैसे हैं आप? हाँ हाँ, जी जी, मैं उस केस पे भी काम कर रही हूँ। जब भी तुम लोगों को रोते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, और मुझे कसूरवार ठहराने वाली तुम्हारी निगाहें। मैंने तुम्हारी अम्मी को नहीं भेजा। काश तुम लोगों को पता हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। काश कि तुम लोगों को पता हो कि मैं तुम्हें खोने से कितना डरती हूँ। तुम लोगों की सिर्फ एक दफा मुझे अम्मी कहने के लिए मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। खैरियत है? बाबा, मैंने आपको बहुत मिस किया। बचपन में जब भी तुम्हें डर लगता या फिर तुम कभी उदास होती तो इसी तरह मुझसे लिपट जाती थी, और आप कहते थे कि आपके होते हुए कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, और सुकून से वहीं सो जाया करती थी। और कितनी मर्तबा मैं सुबह तक ऐसे ही बैठा रहता कि तुम जाग न जाओ, और मुझे हमेशा तुम्हारी ही फिक्र रहती। मेरे जितना खुशनसीब कोई बच्चा नहीं हो सकता। आप लोगों ने मेरा इतना ध्यान रखा, और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार किया है कि, लेकिन अब बाबा, ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है। अपने आप को जबरदस्ती प्यार करवाना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब बस। मेरी क्या गलती है बाबा? अब मेरे करने के लायक कुछ भी नहीं रहा। अब और भला मैं क्या करूं? मैंने अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ लिया, अपनी पसंदीदा हर चीज से मुंह मोड़ लिया। और एक अतेश है, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मगर वो तो अब मेरा फोन तक अटेंड नहीं कर रहा, और ये सोच रहा है कि मैं उस पर भरोसा कर शादी कर लूं। ईगी ने अगर मुझे अतेश के साथ देख भी लिया तो उसके पास भी तो जैनब है, मैं भला कुछ कहती हूँ? ऊपर से मैं जाकर उस औरत के घर में भी रहकर आ चुकी हूँ, सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए, और अब वो मुझे उनसे मिलने भी नहीं देगा। बताओ तू ना, अब मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकती हूँ?
डॉक्टर आतिश, ऑपरेशन थिएटर तैयार है। मिस फिरोजा ने दोबारा फोन किया था, शायद आप उन्हें फोन करना चाहें। ये जिसकी बात कर रहे हैं, क्या वो मशहूर सर्जन है? सुना तो यही है। वो आपके टीचर थे? हाँ। क्या वो अमेरिका में रहते थे? हाँ बिल्कुल। आप भी काफी अरसे तक उनके साथ रहे हैं ना? अगर तुमने मेरी बायोग्राफी लिखनी है तो इसके लिए बाद में टाइम लेना, अभी मुझे ऑपरेशन करने दो। क्या मैं सो गई थी? अपने अब्बू के सीने पे रो रो के सो गई थी तुम। फजूल में आप लोगों को परेशान कर दिया। बेटा, हमारे परेशान होने की मत सोचो, अपनी हालत को देखो। ठीक हो जाऊंगी अम्मी, अब इतनी भी खराब नहीं है। मैं पागल हो गई हूँ। बेटी, मैं कुछ कहूंगी तो गुस्सा मत करना। अम्मी प्लीज रहने दो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं भला तुम्हें ऐसे कैसे परेशान देख सकती हूँ मेरी जान। अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ। अभी वक्त ही कितना हुआ है तुम्हारी शादी को आखिर। जब आपका बाबा से झगड़ा होता था तो क्या आप यही करती थी? बिल्कुल नहीं बेटा, तुम अपने बाबा को ईके से बिल्कुल भी ना मिलाना। शादीशुदा जिंदगी ऐसे नहीं होती। नाना, अब्बू अली बाबा वाली पोयम पढ़ लें। चलो पढ़ लेते हैं। अली बाबा का एक तबेला है, इस तबेले में एक गाय है। अली बाबा का एक तबेला है, इस तबेले में एक गाय है। अगर कुबरा की तबीयत फिर खराब हो गई तो, और अगर ईगे ने बात मुझसे छुपाई हुई तो? मेरी बच्ची कुबरा को मेरी जरूरत है तूना। फिरोजा, ईगे इतना भी संगदिल इंसान नहीं है। तूना, मैं ईगे से बात करना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी बच्चियों से मुझे मिलने तक नहीं दे रहा। लेकिन ईगे उससे प्यार बिल्कुल नहीं कर सका। जैसे तुम ज़ैनब पर गुस्सा होती हो, ईगे भी आतिश पे होता है। बस करो, उसकी शादी हो चुकी है। हमारी तलाक के बाद फौरन उससे शादी कर ली। जानती हूँ, तुम्हारी वजह से है। ज़ैनब को ईगे और बच्चों से मिलवाने वाली सिर्फ तुम हो फिरोजा। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? ज़ैनब मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है, जबकि मैं जिंदा हूँ और यहाँ मौजूद हूँ। मैं हर रोज अपनी बच्चियों से दूर रहती हूँ और वो रात को उनके पास होती है, उनकी देखभाल कर रही है। अब तुम्हें क्या लगता है कि इसके बारे में मैं और क्या महसूस करूँ? अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी बच्चियां मुझसे दूर रहें और दर्द सहें। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज तूना, प्लीज किसी तरह मुझे उनसे मिलवा दो। ये साहब, कुबरा को उनकी माँ से नहीं मिलवाना आपकी बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, जो गलतियां उनकी माँ कर रही है उनका क्या? वो अलग बात है, केस हमारा जारी है, हमारे जीतने के चांसेस भी बहुत कम हैं। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल से आने वाली बच्ची को उसकी माँ से अलग रखेंगे तो... मैंने अपनी बच्चियों को बीमार नहीं किया, उसकी माँ की हरकतों ने किया। ऐसे किसी अंजाम तक नहीं पहुँच सकते। मैं जानता हूँ आप गुस्से में हैं, बच्चियों के बारे में सोचें, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुँच रहा है। पता है, तो आप किसी मुआहदे के अंजाम तक क्यों नहीं पहुँच रहे? कोई काम हो तो मुझे बता देना। ठीक है सर, अपना ख्याल रखिएगा। उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। आप यहाँ पर आकर मुझसे मिले बगैर ही चले जाते? मुझे लगा कि तुम मुझे फोन कर ही लोगे डॉक्टर। सर, मुझे पता ही नहीं था कि आप आए हुए हैं। मेरे करीबी दोस्त के बेटे के दिमाग में ट्यूमर निकल आया है और मैं टाल नहीं सकता। अब उनकी तबीयत कैसी है सर? अच्छा आतिश, तुम्हारी लाइफ कैसी गुजर रही है? बस जैसे पहले थी। तुम अभी तक यहाँ से बोर नहीं हुए? नहीं। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए जगह खाली है, तुम जब चाहे आ सकते हो। नहीं सर, मैं इधर ही ठीक हूँ। अमेरिका की कहानी तो कब से खत्म हो गई है। मुझे भी तुम्हारे जितना ब्राइट फ्यूचर छोड़कर आ जाना अच्छा नहीं लगा, कुछ समझ नहीं आया। असल में सर, मुझे अपना काम बहुत पसंद है। उस औरत का पूछ रहा हूँ जिसके लिए तुम वापस आए हो। फिरोजा का क्या बना आतिश? ठीक है, आप यहाँ कितनी देर रुकेंगे सर? मैं तकरीबन 3 दिन तक हूँ। ठीक है, फिर आज शाम में मिलते हैं। मैं भी देखूं मेरा पसंदीदा स्टूडेंट क्या कर रहा है। हाँ, और फिरोजा को भी लेकर आओ, देखें तो उसे कैसी लगती है। घर जाने से पहले केक ले लें? अब ऐसे मत करो,
बताओ मुझे तुम लोग क्यों उदास हो? शायद मैं कोई हल निकाल सकूं। कोई हल नहीं निकाल सकती। तुम्हें कैसे पता कुबरा? बस पता है। कुबरा, कुबरा, क्या हुआ मेरी जान? उठो उठो उठो, शाबाश। हाथ ना लगाए मुझे। बुशरा, नलका नहीं खुल रहा। एक दफा और कर लो ताकि तुम्हारे दांत अच्छी तरह साफ हो जाए। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। चलो आओ, तुम्हारा मुंह साफ कर लें। हाँ, अब हो गया। इतनी बड़ी हो गई है, बड़ी बाजी बन गई हैं आप तो। कुबरा, बच्चियों, कुबरा, बुशरा। अब क्या करेंगे? हम उनसे नाराज हैं। जब तक मामा नहीं आएंगी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम उनसे नाराज हैं? बच्चियों, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। हम आपसे नाराज हैं, जाएं यहाँ से। हाँ, हम आपसे नाराज हैं। क्यों नाराज हो? जब तक आप मामा को नहीं लाते हम आपसे बात नहीं करेंगे। नाराज हैं। हाँ। अतेश, प्लीज मुझे फोन करो। मैं तुम्हारे घर आई थी, तुम वहाँ भी नहीं थे। प्लीज मुझसे भागो नहीं। प्लीज अतेश, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, क्लिनिक के बारे में। अतेश, मैं टूना। मुझे पता है कि तुम फिरोजा से नहीं मिलना चाहते, लेकिन एटलीस्ट मेरा तो फोन अटेंड कर सकते हो ना। अतेश, तुम्हें पता है ना तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। मुझे पता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन तुम तो मेरी जान हो ना। मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ज़ैनब, हम टीवी देख सकते हैं? ज़ैनब। हाँ बोलो मेरी जान। अब हम कार्टून देखना चाहते हैं। ये ही सीडी है वो। चलो पूछो ना। ज़ैनब, बाबा कहाँ हैं? उन्हें जरा काम है, बाहर गए हैं। जब मामा यहाँ होती थी बाबा बाहर नहीं जाते थे। ज़ैनब, तुम परेशान मत हो। शायद बाबा आप पर गुस्सा नहीं हुए थे। शायद इसलिए गुस्सा है कि हम उनसे नाराज हैं। है ना कुबरा? मुझे नहीं पता।